अच्छा, हमको तो पकड़ के न लाए होते तो हम गिर जाते। जरा यहाँ की मिट्टी भी बहुत पकड़ने वाली है, इसीलिए तो आप लोगों में भी पकड़ने की बहुत आदत है। इस क्षेत्र में जो संत महात्मा कथावाचक आया पांडे जी, फिर उनका आवहीन कहे दोबारा। यहाँ के लोग जल्दी छोड़ते नहीं हैं। क्या प्रीत है आप लोगों की। एक हमारे श्रोताएं बैठे हैं, वो देखिए, वो जगदीशपुर कहाँ कहाँ बेचारा चला जाएगा कथा सुनने। जहाँ, क्या नाम आपका? ये देखिए कितना प्रेमी भक्त, कहाँ कहाँ दूर दूर, केवल पता चल जाए भागवत हो रही है। ये इसी क्षेत्र के हीरे हैं सब, आप सब। मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ आप सबकी भक्ति भावना कि भगवान के प्रति आपको लगाव है। यही तो जीवन की धन्यता है, यही तो मानव जीवन की सार्थकता है। तो कल भगवान के विवाह की चर्चा हो रही थी। रुक्मिणी जी से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। 16,108 विवाह हुए हैं भगवान के। 8 पट रानियां हैं और 16,100 रानियां हैं। ये कथा जब कभी कभी मैं लोगों को सुनाता हूं तो कई भक्तों को बड़ी चिंता हो जाती है। बाप रे, इतना विवाह! आप लोग भी कभी परेशान होते हैं कि नहीं इतने विवाहों की कथा सुन के? हैं? 16,108 विवाह। आप लोगों ने कभी विचार किया कि कुछ ज्यादा है कि कम है कि ठीक है? दरोगा जी, ठीक है कि कम है? हाँ हाँ, जुग के अनुसार से ठीक है। 16,108 ठीक है। लेकिन इसको इस ढंग से सोचेंगे तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आप भगवान की कथा सुन रहे हैं कि मनुष्य की कथा सुन रहे हैं? बताइए। भगवान की, श्री राम की कथा नहीं सुन रहे। श्री राम का चरित्र है और भगवान कृष्ण की कथा है। जो हमें अपनाना है वो श्री राम ने किया, और श्री कृष्ण की कथा जो चिंतन योग्य है वो श्री कृष्ण की कथा में। श्री कृष्ण की कथा है और श्री राम का चरित्र है। चरित्र अपनाना चाहिए और कथा का चिंतन करना चाहिए। अब यहाँ चिंतन करिए, 16,108 मतलब क्या? भगवान का एक नाम है जगतपति। सुना है कि नहीं सुना है? न सुना हो तो मना कर दो, महाराज आपे कह रहे हैं, हम तो नहीं सुने। जगतपति, भगवान का नाम है जगतपति। तो जगत में कितने लोग आते हैं? सारे लोग आते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण जगत के पति हैं, वो 16,108 विवाह करें तो कौन ज्यादा हो गया? हाँ, ज्यादा हुआ? हमको तो लग रहा कम ही हुआ। प्रमोशन कहाँ हुआ? डिमोशन ही हुआ। वो भगवान तो जगत के पति हैं, और जो सारे जगत के पति हैं वो 16,108 पत्नियों के पति बने। मतलब वो मालिक तो सबके हैं, किंतु भगवान ने उन सबको विशेष रूप से सम्मान और प्यार दिया। जैसे हम सबके भी एक पति हैं जिनका नाम है राष्ट्रपति। हाँ? का हमरे सबके मांग में सिंदूर धरे हैं का? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति शिक्षकों का अभिनंदन करते हैं, तो सभी शिक्षकों का तो नहीं होता है भैया, ये राष्ट्रपति से पुरस्कृत। तो हजारों शिक्षकों में कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति से पुरस्कृत हो गया, तो मानो राष्ट्रपति ने उसको विशेष सम्मान देके उसकी योग्यता पर सम्मान प्रकट किया और मोहर लगा दिया। तुम भैया बहुत अच्छे आदमी हो, अच्छी पढ़ाई की, अच्छी सेवा की, बच्चों को खूब राह दिखाया। ऐसे ही भगवान अनंत अनंत जीवों में से जब 16,100 लोगों के ऊपर मोहर लगा दिए कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, कई जन्म लिया तुमने, हमने परीक्षा की, लेकिन हर जन्म में तुम उत्तीर्ण हुए अपने व्यवहार से, सत्कर्म से, हम तुम्हें सम्मानित करते हैं, प्यार देते हैं। यही है 16,108 लोगों की कथा। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र का पति है,
लेकिन राष्ट्रपति पुरस्कृत सभी को नहीं करते, किसी किसी को करते हैं। ऐसे भगवान जगतपति हैं, किंतु भगवान का प्यार सभी को नहीं मिल पाता। अब 16,108 पत्नियों में एक पत्नी का नाम है जाम्बवती। 8 पटरानियों में एक पत्नी का नाम है जाम्बवती। भैस्मी जाम्बवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्रविंदा च इत्यष्टौ पट्टमहास्त्रियः। बड़ी रानी है रुक्मिणी और दूसरे नंबर की हैं जाम्बवती। जाम्बवती जाम्बवंत जी की पुत्री हैं। जाम्बवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं और त्रेता युग में राम जी की सेवा के लिए जैसे शंकर जी हनुमान बने तो ब्रह्मा जी जाम्बवंत बने। किंतु जाम्बवंत की वृद्धावस्था को देख के लंका वालों ने जाम्बवंत जी के साथ युद्ध नहीं किया। बैठ जाओ माई, हुए बैठो, बाद में चढ़ायू, बैठो पहले। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बाद में चढ़ा लेना, कथा सुनो। जाम्बवंत जी बुजुर्ग आदमी थे, लंका में कोई उनसे लड़ा ही नहीं। और जाम्बवंत जी जब कहें कि लड़ो तो लंका वाले मालूम क्या कहते थे? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। लंका वाले क्या बात है, लंका वाले कह रहे हैं जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। हम लोग इतने गिर गए हैं कि बूढ़े ही से लड़ेंगे। लंका वालों में भी इतनी नैतिकता है कि वो भी बड़े बुजुर्ग से लड़ना पसंद नहीं करते। भैया लंका वाले इतने गिरे हैं तब भी बुजुर्ग आदमी से लड़ने में वो अपना अपमान महसूस करते हैं, और हम लोग तो बड़े बुजुर्ग को ही ललकारते रहते हैं। जामवंत जी से कोई नहीं लड़ा, तो जामवंत जी युद्ध के बाद भगवान राम से बोले सरकार आइए आप ही से 2-2 हाथ हो जाए, अवतार लिया हो तो कुछ सेवा तो हो ही जाए। अरे रावण को नहीं मार पाए तो आइए अब आप ही से हो जाए। राम जी बोले ना भैया हम तो नहीं लड़ेंगे। अरे अपनों से लड़ने में भलाई क्या है, अपनों से लड़ाई हो जाए ना तो कोई जीते भैया, बदनामी बड़ों की ही होती है। बाप बेटे की लड़ाई में बेटा जीते चाहे बाप जीते, बदनामी बाप की होगी जरूर। देखो बेटे से लड़ गए, जीत जाए तब भी बदनामी, हार जाए तब भी बदनामी। गुरु शिष्य की लड़ाई में बदनामी गुरु की ही होगी, कोई जीते। राम जी बोले जामवंत जी हम आपसे तो नहीं लड़ेंगे, किंतु हाँ मेरा नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान अपने भक्तों की इच्छा के लिए कल्प वृक्ष के समान है। भगवान ने कहा जब तुम्हारी इच्छा हो गई तो कृष्णावतार जब मेरा हो तो आइए आना, आपसे युद्ध जरूर करूंगा। जामवंत जी ने कहा तो हमारी एक बेटी है जाम्बवती, ब्याह कर लो। राम जी ने कहा न युद्ध करूंगा न ब्याह करूंगा, प्रतीक्षा करो कृष्णावतार में सब चलेगा। अब जब भगवान कृष्ण आए द्वापर युग में अवतार लिए, राम ही श्याम बने। भगवान कृष्ण के द्वारका में स्यमंतक मणि की चोरी हो गई। भगवान कृष्ण को ही लगा दी गई चोरी, सत्यजीत ने चोरी लगा दी कि इन्होंने ही चोरी कर ली। भगवान जब मणि ढूंढने गए तो मणि से जाम्बवती खेल रही थी, जाम्बवंत जी की पुत्री। और जाम्बवंत जी अपनी बिटिया के साथ गुजरात में द्वारका में जाके रहने लगे। कहाँ तो किष्किंधा में रहते थे और अब गुजरात में रहने लगे कि भगवान हमारे ठाकुर जी द्वारका में आने वाले हैं।
जब मणि भगवान ने उठाई तो जाम्बवती चिल्लाने लगी। जाम्बवंत जी आए, भगवान कृष्ण से युद्ध हुआ। युद्ध के बाद जाम्बवंत जी पराजित हो गए, हाथों की खुजली मिट गई, पिटाई खूब हुई। जाम्बवंत जी बोले, सरकार अब प्रसन्नता है, बस एक इच्छा है, मेरी बेटी से ब्याह कर लो। भगवान कृष्ण और जाम्बवती का उसी वन में विवाह हो गया। जाम्बवंत जी साक्षी बने, कन्यादान किया। जिसने सेवा की होगी भगवान उसको सौभाग्य जरूर देते हैं। यदि सौभाग्यशाली बनना हो तो सेवा जरूर करिए। जाम्बवंत बने थे, ब्रह्मा जी भालू बने। भालू की बेटी भालू ही तो होगी, किंतु सेवा करने वाला सौभाग्यशाली होता ही। भगवान ने भालू की बेटी को अपनी पत्नी बनाया। किंतु प्रभु सोच रहे थे जब द्वारका में जाऊंगा तो द्वारका के लोग कहेंगे, सरकार अरे मनुष्य के घर आपने विवाह तो किया सो किया, अब का पशु पक्षी भी नहीं बचेंगे। आज भालू की बेटी उठा लाए, कल शेरनी उठा लाओगे, परसों बंदरिया उठा लाओगे। भगवान शर्मा रहे थे, एक साड़ी खरीदे और जाम्बवती को बोले पहन लो और घूंघट काढ़ लो, मुंह न दिखाना किसी को। दरवाजे पर भगवान जाम्बवती जी को खड़ी कर दिए, यहीं रहो खड़ी रहो। भगवान अंदर गए, रुक्मणी जी से बोले, रुक्मणी ऐसी दुल्हनिया लाया हूं, ऐसी दुल्हनिया, ऐसी दुल्हनिया, ऐसी दुल्हनिया, ऐसी दुल्हनिया। रुक्मणी जी बोली, आप तो ऐसे प्रसन्न होकर प्रशंसा कर रहे हो जैसे हमसे भी बढ़ के है। भगवान बोले, तुम तो उसके पैर में भी बैठने लायक नहीं हो। ऊंट को लगता है हम ही सबसे ऊंचे हैं, पहाड़ के नीचे आता है तब पता चलता है तुम क्या हो उसके सामने। तो रुक्मणी जी बोली, तो चलती हूँ देखने। मुंह दिखाई दिया जाता है ना, तो रुक्मणी जी पैसा सोना चांदी लेके आई। ए दुल्हन घूंघट हटाओ, अपना मुखड़ा दिखाओ, प्रभु बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, हम भी तो जाने तुम कैसी हो। भगवान ने जाम्बवती को कह दिया था चेहरा मत दिखाना, तो कस के रुक्मणी ने अपना चेहरा वारा ढक लिया था।